और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, यूपी बीजेपी में सियासी हलचल के बीच ये अहम खबर, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिल चुके हैं। विकास चंद्रा, केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, दिल्ली में मुलाकात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। क्या ये यूपी की 10 बाई इलेक्शन की सीटों के लिए मुलाकात हो रही है या मामला इससे कहीं ज़्यादा कुछ और है? ये अनुराग, देखिए इसे मामला ज़्यादा कुछ और है। बाई इलेक्शन तो है क्योंकि प्रतिष्ठा का विषय है। बीजेपी चाह रही है कि जो मनोबल टूट गया लोकसभा चुनाव 2024 में, कम से कम बाई इलेक्शन को जीत करके और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा दिया जाए। तो वहीं इंडी गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत जो की है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है कि एक बार फिर से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पटखनी दे दी जाए। तो ये तो बात है ही है, पूरी रणनीति बनाने में पूरी बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह की हलचल दिल्ली, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की दिखाई दे रही है और जिस तरीके की सरकार और संगठन के बीच के में जो जिस तालमेल की बात की जा रही है उसमें जो खिंचाव दिख रहा है, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक उत्तर प्रदेश बीजेपी में नहीं चल रहा है। आप देखिए रात में केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं नड्डा से और जब वो मिलकर निकल जाते हैं तब भूपेंद्र चौधरी उनके पास पहुंचते हैं। तो अगर संगठन की ही बात होती तो अध्यक्ष और सरकार दोनों एक साथ लोग जाकर मिलते हैं। विकास, क्या इसको डिकोड अभी किया जा सकता है? मतलब अचानक से उत्तर प्रदेश के कुछ नेता, कुछ विधायक लॉ एंड ऑर्डर, राज्य की स्थिति पर सवाल खड़ा करते हैं, संगठन पर सवाल खड़ा करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अचानक से सक्रिय हो जाते हैं और हम लगातार देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता। जी, लगातार देखिए केशव प्रसाद मौर्य जब उत्तर प्रदेश में बैठक हो रही थी कार्यकारिणी की, वो जिसमें नड्डा मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल भाषण देते हुए कहा कि सरकार से कभी भी बड़ा संगठन जो है वो बड़ा था, है और रहेगा और लगातार कायम है। आज फिर उन्होंने ट्वीट किया, फिर डिलीट किया, फिर से उन्होंने ट्वीट किया। तो ये खिंचाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो वो चाहते हैं कि उनके कद को और बढ़ाया जाए। डिप्टी सीएम है लेकिन अपना प्रोफाइल वो बड़ा चाहते हैं, तो असंतोष तो उनका है। लेकिन जो उस असंतोष को वो धार देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव की समीक्षा शुरू हुई है और कार्यकर्ताओं की जब बात शुरू हो गई है तो इसके जरिए वो अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए आज लिखा कि कार्यकर्ताओं का दर्द उनका दर्द है। इससे साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य या संगठन जो है उसका तालमेल ठीक नहीं है और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि अंदर का जो अंतरकलह है वो फूटकर सतह पर आ जाए और सामने आ जाए ताकि पार्टी की और किरकिरी होगी। यही वजह है कि अच्छा विकास, हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी वो पार्टी रही जिसमें अंतरकलह से पहले ही चीजें दुरुस्त कर दी जाती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या कुछ बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति से? हम ऐसा भी मान के चले? ये देखिए इस तरह की जो स्थिति बनी है तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है क्योंकि जो बातें भी आ रही हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता सामने आकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन संगठन और सरकार दोनों में बदलाव की बातें की जा रही हैं। पहले बताया जा रहा था कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का बदलाव होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही संगठन में तो बदलाव होने जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से बीजेपी वहाँ बहुत गड़बड़ाहट पर नजर आ रही है। बीजेपी के नेता चिंतित नजर आ रहे हैं, तो पूरे संगठन को बदल देने की बात की जा रही है। तो इसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिले तो मुझे लगता है कि चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी चल रही है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल है। जब ये सब उत्तर प्रदेश के नेता मिलते हैं नड्डा से, फिर भूपेंद्र चौधरी जाके प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उसके बाद गृह मंत्री उठते हैं।